हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 का नवम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। यहाँ है मानव कुत्र सुरक्षित तिष्ठति। मानव कहाँ सुरक्षित रहता है? तो इसका आंसर है बच्चों पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण की कोख में। इसके बाद नेक्स्ट देखो, सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते। इसमें सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलब्ध था? तो कहाँ उपलब्ध था? बने, वन में। इसके बाद देखो, आर्ष वचनम किम अस्ति, ऋषि मुनियों का वचन क्या है? तो क्या है? धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्म की रक्षा करना हमारी रक्षा करना है, अर्थात हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अब देखो नेक्स्ट, पर्यावरणमपि कस्य अंगमिति ऋषय प्रतिपादित बनते है। पर्यावरण भी किसका अंग है? तो पर्यावरण किसका अंग है? ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित किया है। जो ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित किया है तो किसका अंग है? धर्मस्य, धर्म का अंग है। इसके बाद देखो, लोक रक्षा कया संभवती, लोक रक्षा किससे संभव है? तो किससे संभव है बच्चों? प्रकृति रक्षया, प्रकृति की रक्षा से लोक रक्षा संभव है। आगे देखो अब, अजात शिशु कुत्र सुरक्षित है तिष्ठति। अजात शिशु का अर्थ है अजन्मा शिशु, कहाँ सुरक्षित रहता है? तो कहाँ सुरक्षित रहता है? मातृ गर्भे, माता के गर्भ में। इसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, प्रकृति केशाम संरक्षणाय यतते, प्रकृति किसकी रक्षा करता है? तो प्रकृति किसकी रक्षा करता है? समेशाम प्राणी नाम, सभी प्राणियों की। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। तो यहाँ पूर्ण वाक्य में आपको आंसर देना है बच्चों। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि संति, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? इसका आंसर है बच्चों पृथ्वी जलम तेज वायु आकाश च प्रकृति प्रमुख तत्वानि संति। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, स्वार्थ अंध मानव किम करोति, स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या करता है? तो इसका आंसर है बच्चों स्वार्थ अंध मानव पर्यावरणम नाशयति, स्वार्थ में अंधा मनुष्य पर्यावरण का नाश करता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति, पर्यावरण के विकृत होने पर अर्थात दूषित होने पर किम भवति क्या होता है? तो क्या होता है? इसका आंसर है बच्चों पर्यावरणे विकृते जाते विविधा रोगा भीषण समस्या च संभवन्ति, पर्यावरण के दूषित होने पर विविध रोग अर्थात विभिन्न प्रकार के रोग भीषण समस्या च और भीषण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब देखो नेक्स्ट बच्चों, अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया, हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए? तो कैसे करनी चाहिए? इसका आंसर है बच्चों अस्माभिः वृक्षारोपणै जीव रक्षणै च पर्यावरण रक्षा करणीया, हमारे द्वारा वृक्षों का रोपण करके अर्थात अधिक से अधिक वृक्ष लगा के और जीवों की रक्षा करके पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आगे देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक रक्षा कथम संभवती, लोक रक्षा कैसे संभव है? तो कैसे संभव है? इसका आंसर है बच्चों प्रकृति रक्षया लोक रक्षा संभवती, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभव है। आगे देखो अब, परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति, परिष्कृत पर्यावरण हमें क्या क्या देता है? तो क्या क्या देता है? इसका आंसर है बच्चों परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिक सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिकम सामग्रीं च प्रददाति, परिष्कृतम यानी शुद्ध पर्यावरण हमें सांसारिक सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री अर्थात कल्याणमयी सामग्री प्रददाति प्रदान करता है। तो शुद्ध पर्यावरण हमें क्या प्रदान करता है? सांसारिक सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और कल्याणमय सामग्री प्रदान करता है। अब देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखो, स्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। फर्स्ट देखो यहाँ, वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, इसका अर्थ हुआ वन वृक्ष निर्विवेक होकर अर्थात विवेक रहित होकर काटे जा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन बनेगा कि क्या काटे जा रहे हैं? तो यहाँ लिख देंगे के निर्विवेकम छिद्यन्ते और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो आगे, वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, वृक्षों को काटने से शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती है। तो क्वेश्चन बनेगा किससे? तो यहाँ लिख देंगे कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम बच्चों प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। फिर देखो नेक्स्ट, प्रकृति है जीवन सुखम प्रददाति, प्रकृति जीवन सुख प्रदान करती है। तो इसका क्वेश्चन बनाएंगे प्रकृति है
किम प्रददाति, प्रकृति क्या प्रदान करती है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अजात शिशु मात्र गर्भे सुरक्षित तिष्ठति, अजात शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कहाँ सुरक्षित रहता है, तो अजात शिशु कुत्र या फिर कस्मिन, किसमें सुरक्षित है, तिष्ठति, अजात शिशु कहाँ अर्थात किसमें सुरक्षित रहता है। या तो आप कुत्र लिख सकते हो या कस्मिन लिख सकते हो बच्चों। आगे देखो, पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण की रक्षा धर्म का अंग है। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा किसका अंग है, तो यहाँ लिख देंगे कस्य, पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण की रक्षा करना किसका अंग है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, उदाहरण मनुस्मृत्य पद रचनम कुरुते, उदाहरण के अनुसार पदों की रचना करो। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है, जले चरंती इति, जो जल में विचरण करता है वह क्या कहलाता है, जलचरा, जलचर। आगे देखो, स्थले चरंती इति, जो स्थल में अर्थात भूमि पर विचरण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्थलचरा, स्थलचर। निशायाम चरंती इति, जो रात्रि में विचरण करते हैं वह कौन कहलाते हैं, निशाचरा, निशाचर। व्योमनी चरंती इति, व्योमनी यानी आकाश में विचरण करने वाले क्या कहलाते हैं, व्योमचरा या फिर नवचरा, आप दोनों में से एक लिख सकते हो। फिर देखो, गिरौ चरंती इति, जो पर्वत पर विचरण करते हैं वो कहलाते हैं गिरिचरा। भूमौ चरंती इति, और जो भूमि पर विचरण करते हैं वो कहलाते हैं भूमिचरा या भूचरा। अब देखो यहाँ उदाहरण दिया है, न पेयम इति, जो पीने योग्य नहीं है वह क्या है, अपेयम। तो इसके अनुसार ये नीचे भी आपको करने होंगे। तो जैसे यहाँ है न वृष्टि इति, जो वर्षा के योग्य नहीं है तो वो कहलाएगा अवृष्टि। न सुखम इति, जो सुख के योग्य नहीं है, असुखम। न भाव इति, जिसमें कोई भाव नहीं है वह है अभाव। न पूर्ण इति, पूर्ण नहीं है वह हो जाएगा अपूर्ण, अपूर्ण। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, उदाहरण मनुस्मृत्य पद निर्माणम कुरुते, उदाहरण के अनुसार पद निर्माण करो। तो यहाँ उदाहरण दिया है आपको बी प्लस क्री प्लस इतिन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको जोड़ के विकृति। अब यहाँ देखो प्र प्लस गम प्लस तिन, तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, प्रगति। आगे देखो, दृश्य हो गया दृष्टि, गम धातु से गति, मन धातु से मति, और शम से शांति, और भी धातु से भीति, जन से जाति, और भज से भक्ति, और नी से हो गया नीति। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, निर्देशानुसारम परिवर्त्यत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ उदाहरण दिया है, सार्थो अंधो मानव अद्य पर्यावरणम नाशयति, सार्थ में अंधा मनुष्य आज पर्यावरण को नाश करता है। तो यहाँ हो गया सार्थो अंधा मानव अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति, क्योंकि यहाँ बहुवचन बनाना है। तो सार्थ में अंधा मनुष्य आज पर्यावरण को नाश कर रहा है। अब देखो, संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, संतप्तस्य यानी दुखी मानव का मंगल कहाँ है, तो इसको बहुवचन बनाना है। तो यहाँ हो जाएगा संतप्तानां मानवानां मंगलम कुतः, पीड़ित मनुष्यों का मंगल कहाँ। अब देखो आगे, मानवा पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिता भवन्ति, मानव पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। तो यहाँ एक वचन में परिवर्तन करना है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, मानव पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिता भवति। जैसे यहाँ हो गया, वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, वन वृक्ष निर्विवेक होकर काटे जा रहे हैं। तो इसको एक वचन में बनाना है। तो यहाँ लिख देंगे, वन वृक्ष निर्विवेकम छिद्यते, वन वृक्ष विवेक रहित काटे जा रहे हैं। फिर देखो, गिरि निर्झरा निर्मलम जलम प्रक्षन्ति, पर्वत और झरने शुद्ध जल देते हैं। तो यहाँ हो गया द्विवचन में बनाना है। तो यहाँ लिख देंगे, गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम प्रक्षते, पहाड़े और झरने इत्यादि शुद्ध जल प्रदान करते हैं। इसके बाद देखो, सरिते सरिते निर्मलम जलम प्रक्षति, नदी शुद्ध जल देते हैं। तो इसको बहुवचन में बनाना है। तो लिख देंगे, सरिते निर्मलम जलम प्रक्षन्ति, नदियाँ शुद्ध जल प्रदान करती हैं। अब देखो आगे, पर्यावरण रक्षणाय भवन्ते किम करिष्यन्ति इति विषय पंच वाक्यानि लिखत, पर्यावरण की रक्षा में आप क्या करते हो यह विषय पर 5 वाक्य लिखो। तो यहाँ उदाहरण दिया है, अहम विषाक्तम अवकरम निदिशुम न पातिष्यामि, मैं जहरीला पानी अर्थात जहरीला अवकरम कचरा नदियों में नहीं डालूंगा। तो इसी प्रकार आपको बच्चों 5 वाक्य लिखने हैं पर्यावरण की रक्षा के विषय के ऊपर। तो देखते हैं 5 वाक्य। जैसे यहाँ हो गया, अहम वृक्षाणाम कर्तनम न करिष्यामि, मैं वृक्षों को नहीं काटूंगा। अहम प्लास्टिकम निर्मितम वस्तुनाम प्रयोगम न करिष्यामि, मैं प्लास्टिक के बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करूंगा। फिर है, अहम वृक्षारोपणम करिष्यामि, मैं वृक्षों का
रोपण करूंगा अर्थात वृक्ष अधिक से अधिक लगाऊंगा। इसके बाद देखो अहम अवकर कंडोले एव अवकरम पातिष्यामि, मैं कूड़ेदान में ही कचरा डालूंगा। अहम आवागमनार्थम द्विचक्रिकाया प्रयोगम करिष्यामि, मैं आने जाने के लिए द्विचक्रिकाया यानी साइकिल का प्रयोग करूंगा। इस तरीके से 5 वाक्य आप कोई भी लिख सकते हो बच्चों, जो आपको अच्छा लगे। उदाहरण मनुस्मृतय उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत, उदाहरण के अनुसार उपसर्गों को पृथक करके लिखो। जैसे यहाँ दिया है संरक्षणाय, तो संरक्षणाय में हो गया सम उपसर्ग। प्रभवती, तो प्रभवती में क्या हो गया? प्रभवती में प्रउपसर्ग। उपलभ्यते में उप उपसर्ग। निवसंती में नि उपसर्ग। समुपरंती में सम उपसर्ग और उप उपसर्ग, 2 उपसर्ग हैं इसमें। वितरंती में बी उपसर्ग। प्रक्षंती में प्र उपसर्ग। उपगता में उप उपसर्ग। प्रतिभाति में प्रति उपसर्ग। उदाहरण मनुस्मृतय अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम लिखत, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए समस्त पदों का विग्रह करके लिखो। तो यहाँ देखो तेजो वायु है, तेज वायु और, तो यहाँ लिख देंगे तेज है वायु च, तेज वायु और। गिरि निर्झरा, तो यहाँ लिख देंगे गिरिय निर्झरा च, पर्वत और झरने। पत्र पुष्पई, तो यहाँ लिख देंगे पत्रम पुष्पम च, पत्र और पुष्प। लता वृक्षौ, लता वृक्ष च, लता और वृक्ष अर्थात बेल, लता किसको बोलते हैं? बेल। और वृक्ष। पशु पक्षिणौ, तो यहाँ लिख देंगे पशु है पक्षी च, पशु और पक्षी। फिर देखो कीट पतंगौ, कीट पतंगौ यानी कीड़ा और पतंगौ यानी पतंग जो उड़ने वाला होता है, तो यहाँ लिख देंगे उड़ने वाला कीड़ा होगा, तो कीट है पतंग च। इस तरीके से आपको लिखना है। तो बच्चों आपका चैप्टर पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको यह चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कृपया करके कमेंट में जरूर पूछें, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।